स्वागत है आप सभी का अपने ही इस यूट्यूब चैनल बनवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों कर लो अपनी तैयारी पूरी, क्योंकि परीक्षा में नहीं है देरी। तो हाँ बच्चों, जी हाँ बच्चों, जैक बोर्ड ने आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है। क्लास 10th के बच्चों के लिए जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का जो सवाल है आपके मॉडल प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बच्चों, आपके मॉडल प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, जैक बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो वो नेता था नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी बच्चों? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। हाँ जी बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता यही थी कि उसमें लोकतंत्र का उदय हो रहा था। ठीक है, लोग बोल रहे थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना, जो हकदार होगा वही बनेगा। अगला सवाल है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? बहुत ही शानदार सवाल, महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, है ना। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो कौन के थे? एलन ऑक्टिह्यूमन ह्यूम किए थे, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था बच्चों? हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नाजी जर्मनी का उदय, है ना, नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। हाँ, जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है एसएसटी में, तो वो क्या है? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, है ना। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। भारतीय उद्यमी जिसमें पहली बार भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ गया है। द्वारका नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, है ना, दादा भाई नौरोजी और जमशेदजी टाटा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्वारका नाथ टैगोर, है ना, द्वारका नाथ टैगोर। बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए लास्ट में एक खुशखबरी है। ठीक है, बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। चला देखते हैं, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक थे हमारा जेम्स वाट। कौन थे? जेम्स वाट। ठीक है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी बच्चों? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले आपका चीन में विकसित हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था? चीन में, है ना, सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, है ना। जयदेव ने इसकी ये रचना की थी। महादेव ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महादेव ने किस पत्रिका का संपादन किया बच्चों? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका जो थी उसका ये संपादन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बच्चों? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1942, 1943, 1944, 1945। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942, है ना, ऑप्शन 1942। ये आप लोग याद कर लेना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत आपका 12वां नंबर का जो सवाल हो जाएगा 1973 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका मॉडल प्रश्न पत्र से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, लेकिन आपका एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दे सकता है, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन दे सकता है, या फिर इसके जगह पे वो क्वेश्चन दे सकता है। क्या दे सकता है सर? कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, अधिक होती है? तो किस में होता है बच्चों? 13 नंबर का जो सवाल हो जाएगा यहाँ पे, बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा ज्यादा होता है। काली मृदा किस मृदा के नाम से जानी जाती है? जलोढ़ मृदा। जी बिल्कुल नहीं। रवादार, रेगुर, हाँ रेगुर, है ना, रेगुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सवाल, एकदम रसगुल्ला, है ना, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा बच्चों? WB, है ना, WB, वेस्ट बंगाल, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। किसमें है? सरदार सरोवर परियोजना से है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से है। जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, नवीकरणीय है। क्या नवीकरणीय? एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर दूसरा बार आ जाएगा। ठीक है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है बच्चों? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध है ना, बौद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बच्चों एसएसटी में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस पूछा गया है। बांग्लादेश में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59। ठीक है, 59%।
निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो कौन सा शक्ति केवल केंद्र के पास है बच्चों? तो रक्षा है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसका है? केंद्र के पास है। बाकी शिक्षा हमारे राज्य के पास भी होता है, स्वास्थ्य, कृषि सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास भी होता है। केंद्र सरकार के पास केवल और केवल रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। विकेंद्रीकरण क्या है बच्चों? तो विकेंद्रीकरण क्या है? एक हाथ से शक्ति का केंद्रीकरण, सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर का सवाल है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या था? तो 22 नंबर का सबसे सही उत्तर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक और भाषाई अंतर है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? क्या विशेषता है बच्चों? लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है आपका यहाँ पे? शक्ति का केंद्रीकरण, जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना। आपका क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन एक बार? एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, हाँ जी बिल्कुल सही 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 है, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। शक्ति का पृथकीकरण, ये भी सही है, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये पृथकीकरण मतलब क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर, इंग्लिश जो आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है, इंग्लिश से पढ़ लेना। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपयोग सभी, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो कौन सा वो अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है बच्चों? तो है हमारा अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 है ना। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो केन्या से। किससे? केन्या से है ना, केन्या से है, ठीक है। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमिश्नर है ना, चुनाव आयोग, ठीक है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चों? रोजगार गारंटी नियम 2005 में लागू हुआ था, ठीक है, 2005 में लागू हुआ था। अगला सवाल है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? लोन है ना, लोन। बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जैक बोर्ड का इकलौता एक यही ऐसा व्हाट्सएप चैनल पे जहां पे आपको फ्री में सारा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी आपको सारे लोग ऐप में पैसा देकर आपको देते होंगे, लेकिन मैं व्हाट्सएप चैनल पे सारा कुछ अवेलेबल फ्री करवा रहा हूं, ठीक है, एकदम आंसर सेट के साथ। वहां पे आपको व्हाट्सएप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जुड़िएगा, व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा तो वहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस मॉडल पेपर क्वेश्चन मिलेगा आपका, ठीक है, और मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, और आपको मिलेगा प्री बोर्ड प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, हिंदी ग्रामर कैसा क्वेश्चन पूछता है वो मिलेगा, मैथ में कैसा क्वेश्चन पूछता है वो मिलेगा, है ना, हिंदी में विज्ञापन को कैसे लिखना है, पत्र को कैसे लिखना है वो मिलेगा, है ना, और सिस्टम आपको मानचित्र कैसे बनाना वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, और इंग्लिश वगैरह का भी सारा क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। तो जिन्होंने व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन करो, वहां पे आप जाइए, वहां पे जुड़िए, वहां पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है और मैं भेज रहा हूं, लगातार मैं कंटिन्यू भेज ही रहा हूं, ठीक है। आप लोग जाइए, और जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम फॉलो करें, आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं वहां पे। थैंक यू सो मच।